बात करें शाहिद कपूर की तो ये बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड कलाकारों में से एक माने जाते हैं जो इन दोनों काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं। इन्होंने भी अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक अमिट छाप बॉलीवुड इंडस्ट्री पर छोड़ी है। बड़े पर्दे पर जैसा मर्जी किरदार रहा हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो या फिर रोमांस से भरा कोई भी सीन, हर एक किरदार को उन्होंने बड़े पर्दे पर काफी सलीके तरीके से पेश किया है। और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया। खासकर इनकी दीवानगी फीमेल्स फैंस के प्रति काफी ज्यादा देखने को मिलती है और मौजूदा दौर में भी यह बॉलीवुड की कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि शाहिद कपूर को यह बड़ा मुकाम ऐसे ही नहीं मिला। इनिशियली डेज में शाहिद कपूर को काफी कुछ सहना पड़ा, यहाँ तक कि इन्हें बैकग्राउंड डांसर भी बनना पड़ा, तब जाके उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। अब इंडस्ट्री में शाहिद कपूर ऐसे अभिनेताओं के तौर पर काफी ज्यादा मशहूर हैं जिन्होंने अपनी रोमांटिक छवि से निकलकर अपनी एक खास पहचान बनाई है। रोमांस से लवरेज इनकी फिल्मों को बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया गया। दिल्ली में जन्मे शाहिद को अभिनय की कला विरासत में मिली थी। शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर जाने माने बॉलीवुड के कलाकार हैं और मां नीलिमा अजीम भी अभिनेत्री और डांसर रह चुकी हैं। शायद यही बड़ा कारण है कि उन्होंने हर एक रोल में वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि फैंस उसे कभी भी नहीं भुला पाते। शाहिद कपूर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में पूरी करने के बाद वो बाद में मुंबई आ गए। कहते हैं कि 10 साल की उम्र में शाहिद मुंबई आ गए थे और शामक डावर की एकेडमी में शामिल हुए। इसी के बाद उन्होंने बतौर बैकग्राउंड डांसर कुछ फिल्मों में काम किया और कई म्यूजिक वीडियो में भी वो नजर आने लगे। अब मौजूदा दौर में भले ही शाहिद कपूर बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब उस दौर के कई सारे सुपरस्टारों के पीछे वो डांस किया करते थे, यानी बैकग्राउंड डांसर के तौर पर वो स्ट्रगल कर रहे थे। और इस तरह पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर को एक अच्छी फिल्म पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, साथ ही उन्हें काफी पापड़ भी बेलना पड़ा। अब यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शाहिद कपूर ने इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे कलाकार रहे हैं जिनके साथ बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया है। उन कलाकारों की तरफ नजर डालें तो करिश्मा कपूर और ऐश्वर्या राय के साथ उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया है। ऐश्वर्या राय की फिल्म ताल जो साल 1999 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में शाहिद को बैकग्राउंड डांसर के रूप में देखा जा सकता है। वहीं 1997 में फिल्म दिल तो पागल है के गाने ले गई में उन्हें करिश्मा कपूर के पीछे डांस करते हुए देखा जा सकता है और ये वो फिल्में थी जिन फिल्मों में शाहिद कपूर बैकग्राउंड डांसर के रूप में नजर आए। लेकिन ऐसा करते हुए शाहिद कपूर ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि एक दिन मेरा सितारा जरूर बुलंद होगा और मुझे भी फिल्मों में बड़े बड़े रोल मिलेंगे, और ऐसा दिन आया भी। साल 2003 में शाहिद की किस्मत ने साथ दिया। बतौर अभिनेता शाहिद कपूर की पहली डेब्यू फिल्म 2003 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम था इश्क विश्क और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट डेब्यू एक्टर के रूप में अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2007 में उनकी फिल्म जब भी मेट शाहिद कपूर के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी गई। वहीं कमीने उनके करियर की ऐसी फिल्म थी जिसने उनके जीवन को ही पलट दिया और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में इन्होंने कई सारी अलग अलग जॉनर की फिल्मों में काम किया और यहाँ पर भी उन्होंने अपने सफलता के झंडे गाड़े, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही है। बात करें शाहिद कपूर की लव लाइफ की तो इनका नाम कई सारी हसीनाओं के साथ जोड़ा गया। अब हर किसी को ऐसा पता है कि करीना कपूर के इश्क में शाहिद गिरफ्तार थे, लेकिन इस शाहिदी फैंस को पता होगा कि शाहिद का पहला प्यार करीना नहीं बल्कि हर्षिता भट्ट थी, जो आर्यन के म्यूजिक एल्बम में उनकी को स्टार थी। बताया जाता है कि करीना के बाद शाहिद एक और बड़ी अभिनेत्री के साथ अफेयर को लेकर सुर्खियों में आए थे और ये अभिनेत्री थी बॉलीवुड की देसी गर्ल कहलाई जाने वाली प्रियंका चोपड़ा। करीना प्रियंका के अलावा कई सारी ऐसी भी अभिनेत्रियां हैं जिनके साथ उनका नाम जोड़ा गया और ऐसा चलते चलते कई साल बीत गए और उन्होंने अंत में 7 जुलाई 2015 को मीरा राजपूत से शादी कर ली। आज उनके 2 बच्चे हैं। इसी के साथ ही उनके अगर वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो 2019 में उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह रिलीज हुई थी, जिस फिल्म को बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया गया। इसके बाद वो अपनी फिल्म जर्सी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते उनकी फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है।